रोज़ सुबह जब आदित्य अपनी बालकनी में बैठकर चाय पीता, उसकी नज़र सामने वाले मकान की तीसरी मंजिल के एक बंद दरवाजे पर टिक जाती। एक पुरानी इमारत जिसकी दीवारों पर सीलन की धब्बे पड़े थे और खिड़कियां अक्सर बंद रहती थीं। लेकिन वो एक दरवाज़ा 3B हमेशा उसे अलग सा लगता था। वहाँ कभी कोई आता जाता नहीं दिखता था, ना कोई आवाज़, ना कोई रोशनी, बस एक ठहरा हुआ सन्नाटा। आदित्य एक लेखक था जो पिछले 6 महीने से इस कॉलोनी में किराए पर आकर रह रहा था। उसकी कहानियाँ अक्सर इंसानी मन की गहराइयों, रहस्यों और अनकहे डर के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन अब कुछ हफ्तों से उसका मन लिखाई में नहीं लग रहा था। हर बार जब वो कुछ लिखने बैठता, उसकी नज़र खिंची चली जाती थी उस बंद दरवाजे की ओर। वहाँ कोई रहता भी है या नहीं, एक दिन उसने खुद से सवाल किया। कॉलोनी के चौकीदार शर्मा जी से पूछने पर जवाब मिला, साहब उस फ्लैट में कोई नहीं रहता, या यूँ कहें कोई दिखता नहीं कभी, 5 साल से बंद पड़ा है। लेकिन फ्लैट की लाइटें कभी कभी जलती हैं रात में, आदित्य ने कहा। शर्मा जी ने कंधे उचकाते हुए कहा, कभी कभी तो बिजली खुद ब खुद भी झिलमिला जाती है। पुरानी बिल्डिंग है ना, सब नॉर्मल है। आदित्य को ये बात हजम नहीं हुई। वो जानता था कि वहाँ कुछ तो है, कोई मौजूदगी, कोई हलचल। धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा जुनून में बदलने लगी। एक रात आदित्य अपने लैपटॉप पर बैठा था। बहुत देर से वो किसी नई कहानी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी उसने आंखें बंद कीं और सामने वाले दरवाजे की छवि अपने जहन में उकेरी। क्या होगा अगर उस दरवाजे के पीछे कोई हो, कोई ऐसा जो कभी बाहर ही नहीं आता। उसके हाथ अपने आप कीबोर्ड पर चलने लगे। मैं उसे हर रोज़ देखता था, एक झलक खिड़की की ओट से। उसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखा, बस एक धुंधला सा साया जो देर रात एक टेबल लैंप की हल्की रोशनी में कुछ लिखता रहता। वो आदमी बाहर नहीं आता था, पर ऐसा लगता कि वो मुझे देख रहा है, मेरे बारे में लिख रहा है। आदित्य लिखता चला गया। उस किरदार का नाम उसने विक्रम रखा, एक रहस्यमय व्यक्ति जो एक बंद कमरे में अकेला रहता है, जिसके पास एक पुरानी डायरी है और जो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। कहानी आगे बढ़ती गई। आदित्य अब विक्रम के साथ एक जुड़ाव महसूस करने लगा। वो जब सोने जाता तो सपनों में विक्रम से बातें करता। वो उससे सवाल करता, तुम कौन हो? और विक्रम जवाब देता, मैं वही हूँ जिसे तुमने पैदा किया है, पर मैं तुम्हारे से पहले से हूँ। एक दिन आदित्य बालकनी में बैठा ही था कि उसकी नज़र तीसरी मंजिल की खिड़की पर पड़ी। वहाँ कुछ हिला, पर पर्दे के पीछे। उसने ध्यान से देखा, एक परछाई पीछे हटी और खिड़की फिर से वैसी ही स्थिर हो गई। उसे झटका सा लगा, क्या ये महज उसकी कल्पना थी या सचमुच कोई वहाँ मौजूद था। उसने तय किया कि वो उस फ्लैट तक जाएगा। 3 दिन बाद रात के ठीक 11:47 पर आदित्य अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला, हाथ में एक छोटा सा टॉर्च और जैकेट की जेब में पेन और नोटबुक। जैसे ही वो बिल्डिंग के भीतर घुसा, एक सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हर कदम पर एक अनकहा सा डर साथ चल रहा था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसने देखा, फ्लैट 3B के सामने अजीब सी ठंडक थी। बाकी दरवाज़ों के आगे छोटे छोटे पौधे, नेम प्लेट्स और सैंडल्स पड़े थे, लेकिन इस दरवाजे के सामने कुछ नहीं, सूनापन। उसने धीरे से दरवाजे के पास कान लगाया। खर्र खर्र खर्र, जैसे कोई अंदर कुछ लिख रहा हो। एक पेन की रगड़ सुनाई दे रही थी। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। वो पीछे हटने ही वाला था कि दरवाजे के नीचे से कुछ सरकता हुआ बाहर आया, एक कागज़ का टुकड़ा। आदित्य ने झुककर उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देख रहे हो आदित्य। उसका कलेजा धक से रह गया। ये कौन हो सकता है? उसने झटपट दरवाजे को खटखटाया, कोई जवाब नहीं। कौन है अंदर?
उसकी आवाज़ कांप रही थी। एक चुप्पी। तभी अंदर से फिर से वही आवाज़ आई, पेन की खड़खड़ाहट, और कुछ सेकंड बाद एक और कागज़ बाहर सरका। इस बार लिखा था, तुमने मुझे बनाया है, अब मेरी कहानी पूरी करो या मैं तुम्हारी लिखूंगा। आदित्य पीछे हट गया। डर, भ्रम और उत्तेजना एक साथ उसके भीतर उमड़ रहे थे। क्या ये उसका कोई मानसिक भ्रम था या उसकी कल्पना अब हकीकत में बदल रही थी? वो वापस अपने फ्लैट में भागा और दरवाज़ा बंद कर लिया। लैपटॉप खोला और विक्रम की कहानी फिर से पढ़ी। हर शब्द अब उसे सच लग रहा था। हर पंक्ति जैसे उसकी ज़िंदगी को बयान कर रही थी। उसने एक नई पंक्ति टाइप की। विक्रम अब सिर्फ एक किरदार नहीं था, वो जिंदा था, और वो चाहता था कि मैं उसकी कहानी पूरी करूं, चाहे किसी भी कीमत पर। अगली सुबह आदित्य बहुत देर से उठा। रात की घटनाएं अब भी उसकी नसों में कांप रही थीं। वो परछाइयाँ, वो आवाज़, वो दरवाज़ा, सब कुछ इतना असली था कि सपना कह देना आसान नहीं था। लैपटॉप पर विक्रम की कहानी अधूरी पड़ी थी। विक्रम अब सिर्फ एक किरदार नहीं था, वो जिंदा था, और वो चाहता था कि मैं उसकी कहानी पूरी करूं। आदित्य ने टाइप करना शुरू किया। विक्रम का मकसद अब केवल कहानी में जीना नहीं था, वो बाहर आना चाहता था, उस कमरे से, उस पन्ने से, उस कल्पना से। लेकिन उसकी शर्त थी, कहानी उसे मुक्त करे, लेखक नहीं। टाइप करते ही आदित्य को ऐसा लगा जैसे कमरे का तापमान गिर गया हो। टेबल लैंप अपने आप जल गया। वो चौंका। एक झपट में उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर उभरे दो शब्द, आगे बढ़ो। उसने टाइप करना जारी रखा। वो जैसे जैसे विक्रम की ज़िंदगी लिखता गया, उतना ही गहराता गया उसका डर। कहानी में अब विक्रम ने एक लेखक को बंदी बना लिया था। एक लेखक जिसने उसे पैदा किया था लेकिन अधूरा छोड़ दिया। वो लेखक डर में जीता था। उसके सपने टूटने लगे थे। उसका दिमाग उसकी ही बनाई दुनिया में कैद होने लगा था। आदित्य का सिर चकरा गया। ये कहानी थी या उसकी खुद की जिंदगी? तीसरी रात उसने निश्चय किया, अब बात करनी होगी विक्रम से, आमने सामने। 11:50 पर वो फिर 3B के सामने खड़ा था, हाथ में टॉर्च और दिल में बवंडर। विक्रम, उसने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं आया हूँ। कोई जवाब नहीं। तभी दरवाज़ा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंधेरा। टॉर्च जलाकर उसने अंदर कदम रखा। कमरे में धूल जमी हुई थी। चारों ओर बिखरे पन्ने, एक पुराना लकड़ी का टेबल और एक चेयर जिस पर एक आदमी बैठा था, झुका हुआ, सिर नीचे, हाथ में पेन। विक्रम? आदित्य ने पूछा। आदमी ने सिर उठाया। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे धुआं हो या धुंध, पर आंखें, वही आंखें जो उसने अपनी कहानी में लिखी थी। आ गया तू, एक धीमी आवाज़ गूंजी। तुम सच में हो? आदित्य की आवाज़ कांप रही थी। विक्रम ने धीरे धीरे जवाब दिया। मैं हमेशा से था। तुमने मुझे देखा, सुना, फिर लिखा, पर अधूरा छोड़ दिया। और अधूरी कहानियाँ भटकती हैं आदित्य, जैसे आत्माएं। आदित्य पीछे हटने लगा। अब क्या चाहते हो? उसने पूछा। विक्रम ने धीरे धीरे उठते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आखिरी पंक्ति लिखो। मेरी मुक्ति उसी में है। पर क्या पंक्ति? विक्रम ने पन्ने की ओर इशारा किया। तुम्हें खुद ही ढूंढनी होगी। आदित्य ने कमरे की तलाशी शुरू की। हर पन्ने पर कुछ न कुछ लिखा था। बेतरतीब शब्द, आधे वाक्य, टूटे संवाद। लेकिन एक पुराना पीला पड़ा पन्ना सबसे नीचे दबा पड़ा था। उस पर लिखा था, जिस दिन लेखक अपने किरदार से डरने लगे, समझो कहानी पूरी हो गई। उसने विक्रम की ओर देखा। विक्रम मुस्कुराया। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, एक थका हुआ लेकिन शांत चेहरा। क्या यही है पंक्ति? आदित्य ने पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ, अब मैं आज़ाद हूँ। उसकी देह हवा में घुलने लगी, जैसे कोई धुआं धीरे धीरे मिटता हुआ। आदित्य सन्न रह गया। अगली सुबह कॉलोनी में हंगामा था। तीसरी मंजिल पर पुलिस आई थी।
फ्लैट नंबर 3B को जब खोला गया, अंदर एक सड़ा हुआ शव मिला, कुर्सी पर बैठा, हाथ में कलम और सामने एक डायरी। शव के पास एक पुराना ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा था। नाम था विक्रम शुक्ला। शरीर की हालत देखकर फोरेंसिक टीम ने अंदाज़ा लगाया विक्रम की मौत को कम से कम 5 साल हो चुके थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि विक्रम का शव बिल्कुल वही था जैसा आदित्य ने उसे अपनी कहानी में चित्रित किया था। साथ ही शरीर में कोई बाहरी चोट का घाव नहीं था, जिससे ये सिद्ध हुआ कि विक्रम की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। लेकिन विक्रम का आत्महत्या जैसा कोई इशारा भी नहीं था। फोरेंसिक रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया कि विक्रम की मौत मानसिक तनाव और अवसाद के कारण हुई थी। वो लंबे समय से अपने अकेलेपन और उस कमरे में बंद दुनिया में जी रहा था और उसका शरीर धीरे धीरे मरते मरते उस कहानी में फंसा हुआ था। उसकी आत्मा को इस कहानी के खत्म होने पर ही मुक्ति मिली और उसकी मृत्यु एक तरह से प्रतीकात्मक थी। विक्रम का शरीर सालों से मृत था, लेकिन उसकी आत्मा उसी कहानी में कैद थी जब तक आदित्य ने उसका आखिरी वाक्य नहीं लिखा। आदित्य खिड़की से ये सब देख रहा था। उसके हाथ में वही पन्ना था। जिस दिन लेखक अपने किरदार से डरने लगे, समझो कहानी पूरी हो गई। उसने धीरे से मुस्कुराकर पन्ने को अपनी डायरी में चिपका दिया। आदित्य की नई किताब लॉन्च हुई, बंद दरवाजे का आदमी। पुस्तक बेस्टसेलर बन गई। समीक्षकों ने लिखा, ऐसी रहस्यमयी सिहरन भरी कहानी पहले कभी नहीं पढ़ी। लेखक ने किरदार को जिंदा कर दिया। लेकिन आदित्य जानता था, उसने किरदार को जिंदा नहीं किया, वो खुद ही जिंदा था। रात को जब आदित्य बालकनी में बैठा चाय पी रहा था, सामने की इमारत की दूसरी मंजिल की खिड़की से एक चेहरा झांका, बिल्कुल वैसे ही धुंधला चेहरा। इस बार दरवाज़ा था 2C और वो दरवाज़ा बंद था। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके सुझाव और अनुभव हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।